हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। मैं छोना मोना क्या बोलूँ मैं। मेरे जादू टोने। आप लोग कैसे हैं सब। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी लव लाइफ में क्या नया आने वाला है, ठीक है, और क्यों, कौन आने वाला है और क्यों आने वाला है, किस लिए आने वाला है, आपकी लव लाइफ किसकी वजह से चेंज होने वाली है। तो वही आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, और 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। तो पहला ग्रुप जो है मैं बता देती हूँ, उसमें अगर आपके नेम इनिशियल स्टार्ट होते हैं ADG, JMPSV एंड Y, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। सेकेंड ग्रुप BEHKNQTW एंड Z, ओके। थर्ड ग्रुप CFILORU एंड X, ठीक है जी। तीनों ग्रुप्स हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंट्यूटिवली भी जो है आप रीडिंग को पिक कर सकते हो इन डेक्स के थ्रू, जो 3 डेक्स रखी हुई हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है। चलो जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है और आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई, वजह क्या है आपकी लाइफ में आने की, ये भी चेक करेंगे। ये वाले कार्ड्स में थोड़ी देर में देखती हूँ, जो आपने डेक सेलेक्ट की है या फिर आपने नेम इनिशियल से आपका फर्स्ट ये वाला ग्रुप है, ये हम पहले देखेंगे, ठीक है। पहले चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ में हो क्या रहा है और कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो पहला यहाँ पर कार्ड है सेपरेशन, लॉन्गिंग एंड ओ गॉड। ओके फाइन, मैसेजेस एंड ड्रीम्स, ठीक है। सो यस, मुझे लगता है आपकी लव लाइफ जो है वो कुछ अच्छी तो नहीं चल रही है, कुछ मज़े वाला नहीं है। मतलब जिस पर्सन के साथ भी आपका सेपरेशन है, जिस भी पर्सन के साथ आपका लव लाइफ चल रहा है या रिलेशनशिप है, उसके साथ तो सेपरेशन है आपका। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इस पर्सन को, या ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि आपको मैसेजेस आ रहे हैं ड्रीम्स में, ठीक है। वैसे सामने आके वो पर्सन नहीं कुछ बोल रहे हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक रीडिंग मैं अपने सेकंड वाले चैनल पर करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं आपके पार्टनर से बात करूँगी, यस, कार्ड्स के थ्रू। बड़ी इंटरेस्टिंग है और 2 ग्रुप्स में होगी रीडिंग, 2 ग्रुप्स, हाँ। तो चाहे तो प्लीज़ जाके देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सेकेंड ग्रुप का, तो वहाँ पे ज़रूर, सेकंड चैनल का सॉरी, वहाँ पर ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो आप आजकल बर्ड्स बहुत देख रहे होगे आपके आसपास, जैसे जब आप बाहर निकलो आपको कोई वाइट कलर के बर्ड्स नज़र आए, आप सोचो यार जब भी मैं बाहर निकलती हूँ या निकलता हूँ तो ये बर्ड्स क्यों मुझे नज़र आते हैं। मतलब किसी भी टाइप का कोई बर्ड है जो आपको मतलब नज़र आ रहा है, या कोई ड्रीम है जो आपको बार बार ड्रीम में कोई चीज़ आ रही है, ड्रीम्स देख रहे हो, या उस पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे हो, या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स गाइड्स आपको कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में, या इस सेपरेशन के बारे में। अभी वो हम थोड़ी देर में जानेंगे कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। क्योंकि यहाँ तो दिख चुका है कि सेपरेशन है, और जिसके साथ भी सेपरेशन है इस वक्त आपकी, वो पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो इस सेपरेशन से खुश नहीं लग रहे हैं। हो सकता है आपने सेपरेशन की है, आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म किया है। चलिए देखते हैं हम क्या होता है आगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। यही पर्सन है जिनके साथ आपकी सेपरेशन हुई है, या फिर कोई नए पर्सन है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए, बताइए कौन है ये पर्सन। इनिशियल्स भी देखेंगे लास्ट में, ताकि थोड़ा सा एक होता है ना, कंफर्म हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर है प्रिविलेज लेडी, सबसे पहला कार्ड आपका नंबर 12। कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 23 कोर्ट हाउस। सो ये पर्सन कोई लॉयर हो सकते हैं या बहुत प्रिविलेज हैं, ये बहुत ज़्यादा।
और डेस्टाइन, ओके ठीक है, वो तो समझ आ रहा है कि आपको आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। कोर्टशिप हियर वी गो। सो कम्युनिटी, यस, यहाँ पर कुछ दिक्कत तो है। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि कोई पास्ट वाले पर्सन भी हैं जिनके साथ आपकी सेपरेशन है, बातचीत नहीं है, काफ़ी टाइम से सेपरेट हुए हुए हो। ये अचानक से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो मुझे दिख ही रहे हैं। लेकिन कोई नए पर्सन भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो डिस्टेंस पर हैं, या फिर आपको किसी डेटिंग ऐप वगैरह पर मिले हैं आपसे डिस्टेंस में। ये पर्सन आपको काफ़ी प्रिविलेज देखते हैं और मे बी आपकी अपनी कम्युनिटी से ही हों, लेकिन रहते दूर हैं, ठीक है। चले इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, और फिर जो है हम ये भी देखेंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, आपकी लव लाइफ क्या आगे कैसी होने वाली है, इनके साथ होने वाली है, किसी नए पर्सन के साथ, या फिर जिनके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है। आपको ऑलरेडी ड्रीम्स में बताया जा रहा है, साइंस दिए जा रहे हैं, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। सो यहाँ पर प्रिविलेज लेडी क्यों है, यहाँ पर प्रिविलेज लेडी क्यों है, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है, ये मुझे कोई पास्ट की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देखो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ये वो पर्सन है जिन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों से और अपने प्लेयर एनर्जी की वजह से, या बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी थी कि जहाँ पर किसी की बंदे को कोई परवाह नहीं थी, इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों गलतियों की वजह से आपको खो दिया। अभी आपके बारे में इनको लगा था कि इनको कभी प्यार नहीं होगा किसी से भी, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि नहीं यार, प्यार तो हो गया है। बिकॉज़ यहाँ पर ये पर्सन दिखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, अभी देखो प्रिविलेज लेडी का एनर्जी ये भी मुझे बताता है, मेरा अपनी रीडिंग है, हर किसी की अलग अलग टाइप होगा रीडिंग का, बट मेरी नज़र में ये वो है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत ज़्यादा कोई करोड़ोंपति हो, नहीं। इसका मतलब मेरी नज़र में ये भी है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिससे आप माला माल हो। जैसे कि होता है ना कि किसी के पास बहुत एक रिस्पेक्ट होती है, बहुत अच्छा नेचर होता है, और जिस तरह के आप किसी के साथ अटैच हो जाते हो, जैसे आप किसी को प्यार देते हो, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ठीक है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इस पर्सन की नज़र में आप कुछ इस तरह से हो, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दे लव यू अ लॉट, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है, बट बोलते नहीं है बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो कोई पास्ट वाला पर्सन है, अगर कोई नया पर्सन भी है लेट्स से, तब भी ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन आपको बताते नहीं, जताते नहीं हैं, ये छुपाते बहुत हैं। ये 4 ऑफ सोर्ड्स यानी कि मन ही मन में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, डे ड्रीमिंग हो रही है, बहुत ही कुछ आपको बोल दिया मन ही मन में, लेकिन जैसे ही आप सामने आते हो तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये किंग ऑफ कप्स मतलब थोड़ा ये पर्सन मैन्युपुलेटिंग एनर्जी में भी हो सकते हैं। अगर ये कोई पास्ट वाले पर्सन है तब भी ये काफ़ी मैन्युपुलेट रहे होंगे। अभी भी ये पर्सन खुलकर आपके सामने आ नहीं रहे हैं, याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि एक्शन लेने की, तो वो नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पर ये ज़रा लापरवाह से हैं। हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हों, इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं और आपने इनको चेंज किया है। यस, बिकॉज इसके नीचे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपने इस पर्सन को चेंज किया है। तभी तो कह रही हूँ कि आप प्रिविलेज हो, यानी कि इस पर्सन को लगता है कि आप के अंदर एक ऐसा ऑरा है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले, अट्रैक्ट कर दे। तो ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है, ठीक है। वाई दिस कोर्ट हाउस इज हियर, मुझे लगता है ये पर्सन ये जो पर्सन हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर आप लॉयर हो तो इनकी आपसे मुलाकात किसी ऐसी जगह पर ही हुई होगी। यस, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको कोई लॉ के मुताबिक इनसे कोई बातचीत करनी थी, या आप दोनों लॉयर हो तो एक साथ ही काम करते हो। ये पास्ट के पर्सन बाय द वे हो सकते हैं, या फिर
जिनके साथ आपका इन एंड आउट रहता है या कुछ खास कनेक्शन नहीं रहता है या अभी तक आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है इस पर्सन की तरफ से, ये वो पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, ये है वो पर्सन। अब तक तो आप समझ गए होंगे, तो मैं ये भी देखूंगी आगे जाके कि क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है आपकी लाइफ में वापस आने की। वाई दिस कोर्ट हाउस इज हियर, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंट्स। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, मे बी आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं, ठीक है। इनके साथ आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, डाइवोर्स का कोई केस चल रहा है, या आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, इनके साथ आपका झगड़ा चल रहा है। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड थे पहले, लेकिन उनके साथ किसी लेन देन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, झगड़ा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया और बात जो है वो मामलात जो है वो कोर्ट कचहरी तक पहुँच चुके हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ मतलब कोर्ट कचहरी तक पहुँच चुके थे, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं आपके साथ, कुछ दोबारा से कुछ मैजिशियन, लुक एट दिस मैजिशियन, यस, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। एक होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचना और बहुत ही ज़्यादा एक आपको मैनिफेस्ट करना और आपसे बात करने की इच्छा रखना। इस पर्सन को बहुत है कि आपसे बात करें, किसी भी तरीके से बात करें, लेकिन बात करें। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो ये आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। बात को मतलब बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए, ये लड़ाई झगड़े का कोई अच्छा सा हल निकल जाए और सुलह हो जाए, हम दोनों के बीच फ्रेंडली चीज़ें जो है आई गई हो जाए। वाई दिस डिस्टेंट इज हियर, हॉरिजॉन्स, या टावर। देखो, ये वो पर्सन भी हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छे से चले हो। मे बी इस पर्सन की आपने फाइनेंशियली, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मे बी आपने इस पर्सन की फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी है। इस पर्सन को इमोशनली भी आपने बहुत सपोर्ट किया है, आपने इस पर्सन को हर तरह से सपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच इस वक्त डिस्टेंस है, सेपरेशन है। ये पर्सन इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके बीच में और इनके बीच में जो भी टावर मूवमेंट आया था, जिस भी तरीके के क्लैश, कुछ भी ईगो क्लैशेस थे, जो भी थे, ये पर्सन उस पर वर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात कर कर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि रीज़न क्या था, कि हम दोनों के बीच ये सारी चीज़ें हुई, इसके पीछे रीज़न क्या था, ये बताना चाहते हैं आपको। मे भी कोई सच है जो उन्होंने छुपाया था, जो आपको नहीं पता था, या आप कुछ गलत सोच रहे हो उनके बारे में, या कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, या ज़्यादा ही कोई गलत फहमी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ये क्लियर करना चाहते हैं। और करेंगे ये अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात। एकदम से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन फ़ोन उठाते हैं, मैसेज वगैरह टाइप करते हैं और फिर वो रख देते हैं, मैसेज आपको सेंड नहीं करते हैं। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये करेंगे लेकिन अनएक्सपेक्टेड करेंगे। मे बी ये पर्सन जब ड्रंक हो, या अगर ये ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, या ये बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, या बहुत ही ज़्यादा अपनी इमोशनल साइड के साथ कनेक्टेड होंगे, क्योंकि वैसे ही आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं लेकिन बताते नहीं हैं। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे जिस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा अब मेरे से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, इस ऐसी एनर्जी में हो, तब ये आपको अचानक से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट तो ये करेंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है। मैजिशियन भी आया था, रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब ही है मरकरी रेट्रोग्रेड, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करें, इसीलिए आपके ड्रीम्स में भी आ रहे हैं। मैं भी वही सोच रही थी, ड्रीम्स में क्यों आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन ये सेपरेशन इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है आपके साथ, क्योंकि ये आपका वही वाला रूप वापस देखना चाहते हैं जैसा पहले था। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अभी तक जो मैंने एनर्जीज चेक की हैं उनमें कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। बाय दिस कोर्टशिप इज़ हियर। ये बात तो है कि ये पर्सन अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्टशिप की एनर्जी क्यों है, कौन है ये पर्सन, कोर्टशिप की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो इस पर्सन, ओह माय गॉड, एम्परर, लुक एट दिस। यहाँ तो दो लोग हैं। कौन है, ओह माय गॉड, 3 है भाई साहब। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों एनर्जीज एक ही पर्सन की हो, ठीक है। यानी कि ये पर्सन ऊपर से ये दिखाते हैं बहुत ही कोल्ड, डिटैच और बहुत ही ज़्यादा अकड़ू खड़ूस टाइप का बंदा, राइट।
इस पर्सन की ईगो भी बहुत है भाई, इसकी ईगो कोई हर्ट ना करे। और साथ साथ में ये आपको जब आपके साथ जब कनेक्ट होते हैं ना, तो इनका ईगो वीगो सब तेल लेने चला जाता है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। लुक एट दिस सन एंड दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये देखो, मे बी ऐसा भी हो कि पहले ये पर्सन रेडी नहीं थे रिलेशनशिप में जाने के लिए, बहुत ही इसीलिए कोल्ड डिटैच बिहेवियर रखते थे, भागते रहते थे। अभी ये पर्सन जो है वो मे बी इनका कोई कम्युनिटी का इशू हो, कास्ट कल्चर का इशू हो, कम्युनिटी दोनों की चेंज हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि एम्परर एनर्जी है तो आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। अगर मैरिड नहीं है तो ऑब्वियसली जारी बात है इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, फैमिली का, घर का, जिम्मेदारियां हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके तरफ जब आपकी बात आती है तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वैसे ये बहुत प्रैक्टिकल है बंदा, तो जब आपके साथ ये कनेक्ट होते हैं ना, तो आप इनके दोनों तीनों साइड देख रहे होते हो। आपको पता होता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल भी है, ये बहुत ज़्यादा अकड़ू भी है, इसका ईगो भी बहुत हाई फाई है। लेकिन आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन मुझसे प्यार भी बहुत करता है। अभी अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, मतलब 1 से ज़्यादा लोग हैं, चलो 2 मान लो, अगर 2 लोग हैं, कोई पास्ट का पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, तो ये 2 पर्सन, ये दोनों आपसे शादी करना चाहते हैं। दोनों ही आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है भाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों ही तीनों या दोनों, जो भी, मे भी आप हो कौन, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है भाई। पहले बात तो ये है, क्योंकि ये आपके साथ ना अपनी खुशी देखते हैं। सन लियो भी हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन। तो ये पर्सन जो है ये आपके साथ आपके एम्परर बनना चाहते हैं। डजेंट मैटर मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन ये उस एनर्जी में आना चाहते हैं आपके साथ। आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं। या फिर अगर आप मेल हो तो ये आपको अपने एम्परर की तरह देखती हैं। इन्हें पता है कि आप ही हो जो इनकी लाइफ चेंज कर सकते हो, आप ही हो जिनके साथ वो शादी करेंगी, आगे बढ़ेंगी, और कोई नहीं आ सकता, ठीक है, और कोई नहीं आ सकता। ये तो इनको भली बात ही पता है, ये इनको अच्छी तरह पता है कि आप ही आओगे और कोई नहीं आ सकता, और ना ही किसी को ये और किसी को जगह देंगी अगर आप मेल हो तो, ठीक है। और ये चाहती हैं कि आप आगे से बढ़कर जो है वो इनको ये चीज़ प्रोवाइड करो जो ये सोचती है। मे भी आप नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिटी का कोई इशू है आप दोनों के बीच। वाई दिस कम्युनिटी इज़ हेयर, यहाँ पर कम्युनिटी का इशू क्या है, ये कम्युनिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। Why this community is here? 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius and Hermit। हाँ, आप दोनों के बीच मुझे लगता है देखो, जिस कास्ट और जिस कल्चर में या जिस जगह पर ये पर्सन पले बड़े हैं ना, वहाँ पर यही सब चलता है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी कि ऐसा है कि भाई ठीक है, किसी से आप को लगाव हो गया, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो किसी से आपको लगाव हो गया तो आप उसके साथ टाइम पास कर लो, राइट। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, यानी कि कमिटमेंट तक या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात मत सोचो कि जहाँ पर आपको उसको बंदी को कमिटमेंट देना पड़ जाए। नहीं, कमिटमेंट तो अपनों में ही दोगे, शादी तो अपनी कम्युनिटी में ही होगी। बाकी अगर तुमको ऐसे वैसे कुछ करना है तो तुम बेशक जो है वो कहीं पर भी जाओ और फ्रेंडशिप करो, जो भी है वो करो। तो ये पर्सन इसी एनर्जी में आए थे जब शुरू में आपके पास आए थे ना, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। आपकी ज़िंदगी में जब ये आए थे तो सिर्फ आपको प्ले करने के लिए, जस्ट प्लेयर एनर्जी में आए थे, आपसे खेलने के लिए, आपके साथ एक टाइम पास करने के लिए। लेकिन इस पर्सन को ये पता नहीं चला कि रफ्ता रफ्ता आप मेरे दिल की क्या होता है वो हस्ती का सामा बन गए। तो ये रफ्ता रफ्ता आपकी हस्ती का सामा आप इनके बनते चले गए, इनको पता नहीं चला एक्चुअली में। अब जब पता चल चुका है तो ये बंदा ज़रा परेशान है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस चीज़ को डील कैसे किया जाए, अब कम्युनिटी को कैसे समझाया जाए, लोगों को कैसे एग्री किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ तो बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, टावर आ जाएगा, दुनिया हिल जाएगी इस पर्सन की, समझ रहे हो। तो ये बहुत इस वक्त बंदा दिक्कत में, ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। बेशक ये ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हैं कि घूम रहे फिर रहे ये वो, लेकिन नहीं, अंदर से ये बंदा, अंदर से तो ये आइसोलेट है ना, अंदर से तो ये किसी को जगह ही नहीं दे पा रहा है। और जिनके साथ हैं उनके साथ भी खुश नहीं है, सीधी सी बात है। अपनी कम्युनिटी के साथ तो ये बिल्कुल अब निकलना चाहते हैं वहाँ से, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड वहाँ से देख रहे हो, यहाँ से ये बंदा मूव ऑन करना चाहता है अब, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो इन्होंने बचपन से ऐसा कुछ देखा है कि जहाँ पर इनकी कम्युनिटी में इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन
बागी बनना चाहते हैं, कुछ तो करेगा भाई ये पर्सन। चलिए देखते हैं कि क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में ये वापस, क्योंकि अभी तो सेपरेशन है ना, तो क्यों आना चाहते हैं, वाई, क्यों आना चाहते हैं ये पर्सन, इनकी इंटेंशंस क्या हैं वापस आने की। अगर ये वापस आते हैं तो इनकी इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सो एस ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यस, पेज ऑफ कप्स, लेकिन बी केयरफुल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्स, बेशक ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी ये तीनों एनर्जीज एक ही बर्थडे की है, या फिर ये दो पर्सन है, या तो एक ही बंदा है जिसके साथ कम्युनिटी का, कास्ट कल्चर का इशू है, या फिर ये पर्सन एज में भी आपसे बड़े हो सकते हैं लेट से। तो ये एक ही बंदे की एनर्जी भी हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, बट ये वही छोटी ऑफर के साथ ही आ रहे हैं जो आपने ऑफर मांगी थी ना। जैसे आप अगर इनके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, वहाँ पर ये अभी भी बंदा बंधा हुआ है। थर्ड पार्टी या कम्युनिटी अभी भी इनकी है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या हायरोफेंट, यस, कास्ट कल्चर इशू है यहाँ पर, या इस पर्सन की बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो उस चीज़ में ये बंदा बंधा हुआ है। और उस पर्सन को पता है कि कम्युनिटी के साथ अगर मैं लड़ूंगा, बात करूंगा, तो यहाँ पे देख रहे हो ये सांप बना हुआ है। ओ माय गॉड, ये बंदा पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ से टस से मस होगा, ये सांप इसको निगल लेगा। मे बी ये पर्सन किसी न किसी के चंबे में है, किसी न किसी के, कोई इस पर्सन को डराता है। बेशक ये पर्सन खुद बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन इनके भी ऊपर कोई और है पर्सन जो इनको दबा के रखता है। यानी कि मे बी इनके फादर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी के अंडर में है। या ये आप इनको जब देखोगे ना, आपको बड़े पावरफुल लगेंगे, पावरफुल पोजीशन वाला बंदा। लेकिन ये वो पावरफुल बंदा है जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, जो अपने लिए कोई क्या हो गया भाई, लाइट वालों को दिमाग ख़राब करके रखा हुआ, आना जाना आना जाना, तो कहाँ नहीं करने देंगे ये हमें। एनीवेज, ये वो पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी तो बहुत है, ठीक है, इसके हाथ में सब कुछ है, अथॉरिटी है, लेकिन अपने लिए ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसको इतनी अथॉरिटी नहीं है कि ये अपने लिए कोई डिसीजन ले, राइट। तो आपके पास ये आएगा, बिल्कुल आएगा, आ रहा है, बल्कि न्यू बिगिनिंग के साथ आ रहा है, क्योंकि ये आपके बगैर रह नहीं पा रहा है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, ये रह सक नहीं रहे हैं ना आपके बगैर, तो आना तो है, लेकिन ये छोटी ऑफर लेकर आएंगे। अभी भी ये आ रहे हैं, लेकिन वही ऑफ़र लेकर आ रहे हैं जो आपको कतई पसंद नहीं, आपको जहर है ये छोटी सी ऑफ़र। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो अपनाते हो या जगह देते हो हमेशा की तरह या नहीं, क्योंकि आपने हमेशा इनको अपनाया है, हमेशा आपने इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दी है। ये इनको पता है कि आप प्रिविलेज हो। मैंने कहा ना, प्रिविलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा है, रुपया है, या बहुत ही नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आपका जो दिल है ना, आपका जो सोल है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप ना एक, आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, आप माला माल हो उन चीज़ों से। इस पर्सन को पता है आपका, दे नो दैट, कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। तो ये पेज वाली एनर्जी में आ रहे हैं, या अभी भी इनके अंदर बचपना है, या अभी भी इमेच्योरिटी है। बेशक ये दुनियादारी तो उनको बहुत अच्छी आती है, लेकिन जहाँ आपका मामला हो वहाँ पर ये बच्चे बन जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कब तक आएंगे, डाइस के थ्रू देखेंगे, और इनिशियल्स भी कुछ देख लेते हैं। मैं यहीं पर निकालूंगी इनिशियल्स। टी है यहाँ पर, पी, बी, फिर से टी, डबल कन्फर्मेशन, WI-V, फिर से WAS, ओके, वसी भी न बन रहा है ना, WASI, वसी। यहाँ पर ये ताला निकल आया। यस, इस पर्सन को पता है इनके दिल की जो चाबी है वो सिर्फ आपके पास है। इस पर्सन ने अपने दिल को बंद कर दिया है, किसी के लिए भी ये दिल अपना खोलना ही नहीं चाह रहे हैं, या इन्होंने बंद कर दिया या आपने कर दिया। इनको लगता है कि आपने इनके लिए अब अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, आप कभी नहीं आओगे तो इनको ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वही आ तो छोटी ऑफ़र के साथ ही रहे हैं। लेट्स सी कब तक आएंगे। कोई 8 महीने 8 दिन 8 हफ्ते, या 4 महीने 4 दिन 4 हफ्ते, ठीक है। तो ये है यहाँ पर
मुझे 4 हफ्ते या 4 हफ्ते ज़्यादा दिख रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी नहीं दिखी है, तो आपके साथ जल्दी आना चाहते हैं। 4 दिन भी हो सकते हैं कि आपको कांटेक्ट करें, लेकिन ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी बाय द वे हो सकते हैं जो अभी छोटी ऑफर के साथ आपके साथ स्टार्टिंग लेना चाहते हैं। तो मे बी 4 हफ्ते और लें या 4 दिन में ये पर्सन आपसे टकराएंगे कहीं ना कहीं। अगर ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो तो ये अपने प्यार को कन्फेस करेंगे आपके सामने बहुत जल्दी। 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 घंटे, 4 मिनट, कभी भी, ठीक है। सो यहाँ पर यही एनर्जी है। 4 का मतलब 11 भी होता है, 1 को मिलाओ तो 4 हो जाता है। तो ये आपके सोल कनेक्शन में या फिर आपके ट्विन भी हो सकते हैं। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, लेकिन हो सकता है ट्विन हो सकता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, चलें देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, ये भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपके ये ओवरऑल एनर्जी से ये चेक करेंगे, तो उसके बाद हम कुछ और कार्ड्स ये रहे, हाँ, यहाँ से देखेंगे, देन हम ये यूज़ करेंगे। अब ये पर्सन क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वजह क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी है। आपको उससे आगाह होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप, कभी कभी होता है कि हम किसी अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं और तो बहुत सारी फिर हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। तो वो रखने से पहले हमें अगर पता चल जाए कि अगला बंदे का इंटेंशन क्या है हमारे प्रति, तो क्या होता है कि हम संभल जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज़ क्या आती हैं। ओह, नॉर्थ नोड कॉस्मिक पर्पस, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस हनी, आप कौन हो। फाइनली लग रहा है जैसे आपको आपका लाइफ का पर्पस मिल चुका है। यस, चेंज एंड करेज, यस, लुक एट दिस, दोनों कार्ड्स, थैंक यू सो मच माय थैंक यू सो मच। आप क्या कहूँ मैं यार, आप तो मतलब आप ना, अब ये जितने ऐसे लोग हैं ना जो टाइम पास के लिए आते हैं या फिर आपकी एनर्जीज को सक करते हैं, या फिर आप ना उन लोगों से तंग आ चुके हो। आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो, चेंज ला रहे हो, आप उस जगह से दूर जा रहे हो, उन लोगों से दूर जा रहे हो जो आपको सर्व नहीं करते, राइट। फाइनली ऐसा लगता है आपने कोई डिसीजन लिया, आपके अंदर वो करेज आ चुका है कि अब मुझे बस फुल एंड फाइनल करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मेरा लाइफ का जो पर्पस है वो क्या है, मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर जा रही है, मुझे क्या मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, मुझे क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, मुझे अब अपने फैसले खुद करने हैं। आप अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हो। ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं कोई रास्ता बदल रहे हो, किसी ऐसी जगह से आप निकल रहे हो जहाँ पर शायद आप सोचते हो कि मेरा होना यहाँ पर सही नहीं था, मैं ये डिज़र्व नहीं करती या मैं ये डिज़र्व नहीं करता जिस तरीके से मेरे को दिया जा रहा है, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स मुझे दिए जा रहे हैं जो मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। तो आपने अपने रास्ते बदल दिए, इसीलिए यहाँ पर ये नॉर्थ नोड और पर्पस की एनर्जी आई है। यस, और आपको ये भी बता दूं कि आगे जाके आप बिल्कुल शाइन, देखिए स्टार की तरह जैसे बंदा शाइनिंग करता है ना, चमकता है, ऐसे चमकोगे। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो ना, उसमें आपको बहुत अच्छी कोई ऑफ़र आने वाली है, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ भी क्रिएटिव काम करते हो, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको ऑफ़र दे सकता है। मे बी आपको कोई मॉडलिंग की ऑफ़र दे दे, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे। आपका फेस जो है वो एक मॉडल की तरह है। अगर आप फीमेल हो स्पेशली, तो आपका फेस, आपकी आइज़ यूँ बड़ी सी, यूँ तीखी हैं। आइज़ का जो आपका कलर है वो हिरनी टाइप का नहीं होता है, या फिर हिरनी टाइप का, या आई थिंक कैसा कलर है यार, वो जो हेज़ल नट्स होती हैं, नट्स की जैसे आइज़ होती हैं, छोटा सा नाक है, लंबा सा मतलब आपके जो फीचर्स हैं ना फेस के, वो एक जैसे कोई मॉडल हो, जैसे किसी ने तराशा है आपको बैठकर, ऐसा फेस है आपका फेस बहुत छोटा है, मतलब इतना कोई भारी भारी सा भी नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। यस, चेंज आ रहा है। ये कोई ऑफ़र भी आ सकती है मॉडलिंग की, या आप अगर कोई क्रिएटिव काम करते हो तो उस चीज़ की। आप अपने आप को फील करोगे यार मेरे अंदर अब चेंजिंग आ रहा है, मैं फाइनली अब उन लोगों से खुद को मैंने दूर कर। कितने ही लोग ऐसे हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी से
दफ़ा कर दिए हैं, सच्ची बता रही हूँ। या करने वाले हो, या कर चुके हो, या अभी भी कर रहे हो। आपको जो सर्व नहीं करते आप बोलते हो टाटा बाय बाय, भाई साहब अपना रास्ता नापो, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। वेरी स्ट्रांग यू आर, वेरी गुड एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, करो करो करो, यही तो चाहिए भाई। ऐसे लोगों को कुछ कितना भी दे दो, कितना भी दे दो, इन लोगों को कुछ हाजमा नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे ही रहो, चेंज लाओ अपने अंदर, चेंज अच्छा कर रहे हो बिल्कुल आप। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। वैसे तो आपको इस चीज़ में भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप शायद हो सकता है एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे मन बहलाने के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप में से कुछ लोग। ठीक है, यहाँ नंबर 29, इम्प्रिजनमेंट, पता नहीं यही है, हाँ, जो खुद को इंसान वो बंद नहीं कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई जेल में बंद है, या कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो जेल से निकल के आपके पास आएगा, नहीं। मैं बताती हूँ, वेट। इसका मतलब ये कि आप ये जेल तोड़कर बाहर निकल रहे हो, फाइनली ऑफिशियल पर्सन, यस, यू आर लकी हनी। अब आपको मिल रहा है अपना सही वाला पार्टनर, अब आप जो डिज़र्व करते हो ना वो आ रहा है। वेल्दी मैन, लुक एट दिस। मे बी एक से ज़्यादा लोग हैं, दो लोग हो सकते हैं, या ये एक ही पर्सन है। ओह माय गॉड, मैरिज, क्या बात है। बॉटम देखें क्या, देखो, फैमिली रूम। नंबर 21, में भी आप पहले से डाइवोर्सी हों, आप सेकंड मैरिज करने के मतलब पहले आपने एक टॉक्सिक और बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप या मैरिज से बाहर निकले हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, जाहिर सी बात है, ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ तो रेजोनेट्स नहीं होगी। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस मैरिज से, उस टॉक्सिक मैरिज या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, या निकल चुके हो, सिंगल पेरेंट हो, या सेकेंड मैरिज करने के उसमें हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है। अभी क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, इंटेंशंस क्या होंगी, कैसा कनेक्शन रहेगा, वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे। लेकिन पहले तो मैं ज़रा इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दूं। वाई दिस इम्प्रिजनमेंट इज़ हेयर, अभी सही बोला। वाई दिस इम्प्रिजनमेंट इज़ हेयर। मैं क्लास में भी टीचर मुझे इसी तरह खड़ा कर देती थी और मैं ऐसे ही रट्टे मारती थी। मैं कभी भी पढ़ाई में अच्छी नहीं रही हूँ, बाय द वे। इंग्लिश मेरी अच्छी होती थी, नॉर्मल होती थी, बट मैथ तो मत पूछो। हाँ, उर्दू में मैं माहिर, ओ हो, उर्दू और सिंधी तो कोई हमसे पढ़ा ले भाई। या नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, आप ना किसी मैंने कहा था ना, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में था, प्लेयर था वो पर्सन, जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधे हुए थे, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, जहाँ पर आपको हो सकता है इस पर्सन ने एब्यूज़ भी किया हो, आपको बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत पेन दिया इस पर्सन ने, और आना जाना आप तंग आ चुके थे। और बार बार जब भी आते थे वो एक ही छोटी मोटी सी बस ऑफ़र लेकर आ गए, जैसे ब्रेड क्रम दे दिया, जैसे बहुत ही ज़्यादा कोई एहसान कर दिया आपके ऊपर। ऐसी एनर्जी से आप खुद को बाहर निकाल रहे हो, आपने खुद को चेंज किया है, आप अब उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। इसीलिए तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये एनर्जीज इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आपको ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी कि ये रीडिंग आप ही की है कि नहीं है। जब एनर्जीज़ आएंगी, जब आपके साथ एनर्जीज़ रेजोनेट्स होंगी तो ही तो आगे रीडिंग होगी। तो ये एनर्जीज़ अगर आपकी हैं अब तक की, तो इसका मतलब ये रीडिंग आप ही की है, फॉर श्योर ये रीडिंग आप ही की है। और अगला जो आगे जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो भी आप ही के लिए है, यानी ये पर्सन जो भी हैं आपके लिए आ रहे हैं। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है एक नई ऑफ़र लेकर, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, एक प्यार का, लव का ऑफ़र लेकर। और नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी ये बताती है कि पीछे वाला जो था, उस जो पर्सन था या जो भी रिलेशनशिप था, जो कुछ भी था, उससे आप बाहर निकल रहे हो, उससे वो जा रहा है और कुछ नया आ रहा है। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लुक एट दिस, ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई किया है, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो जजमेंट कौन देता है, राइट, ऊपर वाला देता है। जजमेंट जो होता है ना, न्याय ऊपर वाले की तरफ से मिलता है हमें, तो आपको ऊपर वाले की तरफ से एक न्याय मिल रहा है, जजमेंट हो रहा है आपके लिए। एक ऑफिशियल पर्सन जो बिल्कुल बिल्कुल आपके
आपके टक्कर का पर्सन जो बिल्कुल आपके जैसा है। मे भी ये पर्सन आपसे एज में बड़े हों या एज में बड़े नहीं भी हैं, तो इनका ऐसा रहा होगा कि इन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देख ली है, इनका तजुर्बा बहुत है आपसे भी ज़्यादा। 29, 22 आपकी एज हो सकती है, 33, 30 हो सकती है, 21 भी हो सकती है बाय द वे आपकी जो एज है। 20, 21, 20 से नीचे भी हो सकते हो, मतलब छोटी एज हो सकती है आपकी। पर ये जो पर्सन है बाय द वे ये आपसे बड़े हैं, और अगर बड़े नहीं हैं, चलो आपके जितने ही होंगे, तब भी इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत मिच्योर हैं। इस पर्सन के बाल या तो वाइट होंगे, आई डोंट नो, मतलब उम्र इतनी नहीं है लेकिन बाल थोड़े थोड़े वाइट निकलते होंगे, उनको शायद ये डाई करते होंगे या कभी कभी डाई नहीं भी करते होंगे, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी पर वो जो बाल हैं वो बहुत सूट करते हैं, लाइक अ जेंटलमैन टाइप। इस पर्सन को ना बहुत सारे मेडल्स मिले होंगे, बहुत ये बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार हुए होंगे, तो इनके पास बहुत सारे मेडल्स होंगे स्कूल टाइम से। मे बी इस पर्सन को आप भी स्कूल टाइमिंग से ही जानते हो। ये ऑफिशियल पर्सन है बाय द वे, या इनके फादर मदर ऑफिशियल हो सकते हैं, या ये किसी ऐसी कल्चर से, ऐसे किसी कम्युनिटी से आ रहे हैं जहाँ पर इनके फादर ऑफिशियल हैं। आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं ये पर्सन। काफ़ी सारे मेडल्स मिले हुए हैं इनको, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, फौज में जा हो सकते हैं ये पर्सन। काफ़ी अच्छा पुलिस में अच्छा ओहदा दिख रहा है मुझे। और व्हील ऑफ फॉर्चून, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। वो साइकिल जब आपका कंप्लीट होगा तभी आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ चुके हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक आपको कोई आइडिया नहीं है, अभी तक बिल्कुल पता नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी आप वो साइकिल जब पूरी तरह कंप्लीट कर लोगे, जब आप पूरी तरह अपने लाइफ के पर्पस को जान लोगे, समझ लोगे, आप जीत जाओगे। ये जो है ना, ये जब लेके देख रहे हो, ये जीत जाओगे जब आप अपनी ज़िंदगी को एक समझ जाओगे। आप एक जो जैसे ग्रेजुएशन बंदा कर लेता है ना, उसके बाद इंसान को पता होता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से पूरी तरह जब बाहर निकल जाओगे, देखा ना, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो आप, यहाँ पर भी देखो बेबी है, आप यहाँ से निकल रहे हो बाहर। तो या तो आप पूरी तरह से जब इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल आओगे तब आपको ये पर्सन टकराएंगे, पूरी तरह जब आप आज़ाद हो जाओगे। मे बी अभी आपका शायद इनके साथ कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, जब वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद कोई जज हो, या फिर इनका गवर्नमेंट के साथ कोई हो लेना देना हो। काफ़ी ऑफिशियल और काफ़ी पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना, पावरफुल पर्सनैलिटी। व्हाई दिस वेल्दी मैन इज़ हियर, वेल्दी मैन की एनर्जी की। वैसे ये पर्सन काफ़ी पैसे रुपए वाले होंगे, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वेल्दी मैन आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 लोग हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि 2 लोग भी हो सकते हैं। एक तो ये हैं जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल न्यू है, या तो अभी आए ही नहीं है, या तो आने वाले हैं, या आ चुके हैं, आप जानते हैं इनको। दूसरा ये पर्सन है जिसके 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। दूसरा ये पर्सन है जो बहुत वेल्दी है, वैसे तो देखने में बहुत खूबसूरत है, चार्मिंग है, वेल्दी पर्सन है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली इशू हो सकती है, फैमिली का कोई इशू हो सकता है, आप दोनों का कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है। फैमिलीज़ या तो आई थी, आपको देखा था, लेकिन रिजेक्ट करके चली गई, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही इनकी फैमिली। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, और इस पर्सन को इस वक्त बिल्कुल बहुत रिग्रेट है, दुख है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया फैमिली की वजह से, या फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया, इनको उस चीज़ का बहुत दुख है, तकलीफ है। इस वक्त ये पर्सन जहाँ भी है खुश नहीं है। लुक एट दिस, यहाँ पर फ़ोन की चार्जिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये दुखी हैं। अगर आप इनको कॉलें कर रहे हैं, ये उठाएंगे नहीं, उठा नहीं रहे हैं। आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपना ये आपकी तस्वीर है या जो कुछ भी है, ये सब कुछ डिलीट करके फाड़ फूड़ के फेंक चुके हैं। इनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये देख रहे हो। लेकिन इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है कि कैसे आपसे बात की जाए। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि आएंगे, हाँ आना चाहते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ में आई है कि ये पर्सन आना चाहते हैं, बट इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन में कि ये अपने लोगों से लड़ सकें आपके लिए। क्योंकि अगर ये लड़ते हैं तो लुक एट दिस, ये जो अयाशियाँ हैं, ये जो वेल्थ है, ये जो पैसा रुपया है, ये इनसे छीन ली जाएगी। बहुत सारे बर्डन्स हैं, 10 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन्स हैं, तो अभी पैसा रुपया छिन जाएगा। या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्या पता, क्योंकि मैरिज का कार्ड भी आया है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो ये रीडिंग आपकी नहीं है।
अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि कोई ये रोमांटिक हो, कुछ भी हो सकती है, फैमिली है, कोई पैसे रुपए का इशू है, या कुछ भी हो सकता है। मुझे फैमिली इशू ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये तो पर्सन ऑलरेडी वेल्दी पर्सन है, लेकिन ये लग रहा है कि ये जो वेल्थ है ये इनकी फैमिली की तरफ से इनको मिला हुआ है। तो अगर ये कोई गलत कदम उठाते हैं या आपकी तरफ आते हैं तो इनसे ये सब कुछ लेकर इनको 9-2-11 कर दिया जाएगा, फिर जाओ भाई अपनी ज़िंदगी अकेले जियो। अब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये अभी देखेंगे थोड़ी देर में, यही क्लियर कर लेती हूँ। तो ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं प्लीज़ ये भी बता दीजिए, क्या करेंगे फिर, ये क्यों सोच रहे हैं आने के लिए, प्लीज़ बता दीजिए क्या है इनकी इंटेंशंस। ओह माय गॉड, लुक एट दिस सन एंड 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर वो हिम्मत आ रही है कि ये पर्सन, अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है, ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे और मे बी ये चीज़ आपको भी शॉक्ड कर दे और ये जो थर्ड पार्टी है इनको भी ये चीज़ बिलीव ना हो कि ये क्या कर रहा है बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है? बिकॉज इनको पता चल चुका है कि इनकी खुशी आपके साथ है, आप इनको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। आपका छोड़कर जाना इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ये बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर थर्ड पार्टी है तो ये उस थर्ड पार्टी के साथ लड़ने के बारे में, मतलब अगेंस्ट जाने के बारे में सोच रहे हैं। विद दिस 7 ऑफ कप्स इस पर्सन को लगता है कि या तो आपके पास अब ऑप्शंस बहुत आ चुके हैं, आप इसीलिए चेंज हो गए हो, दूर जा चुके हो, पर इस पर्सन को ये नहीं पता कि इनकी अपनी वजह से आप चेंज हुए हो। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है, लियो हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो भी लियो को दिखा रहा है, तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, ये भी कुछ कम नहीं है। यस, 2 लोग हैं। इनकी इंटेंशंस देखते हैं, ये जो हैं ऑफिशियल पर्सन, इनकी क्या इंटेंशंस है, ये क्यों आ रहे हैं। ओह एम्प्रेस, ये तो भाई साहब आपको 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके अंदर अपनी जिनको ये खो चुके हैं, अब इनकी मदर हो सकती हैं, वो आपके अंदर उनको देखते हैं, ढूंढते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत मदरली एनर्जी है आपकी, तो आप ना इनके साथ लॉन्ग टर्म में जा सकते हो, आप इनके साथ घर फैमिली बना सकते हो, आप बहुत समझदार हो, अक्लमंद हो, समझदारी से फैसले करते हो। तो ये आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, आपको एक वाइफ ही कंप्लीट पैकेज की एनर्जी में देखते हैं। अब देखना तो देखते सन की एनर्जी है, खुशी तो इनको भी आपके साथ मिलती है, शादी तो ये भी करना लगता है कि चाहते हैं क्योंकि सन की एनर्जी है। तो आप किसको चूज़ करेंगे वो आपको पता। अगर आप नहीं जाना चाहते, ये जो आपके एक्स हैं ये बहुत टॉक्सिक रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पर प्लेयर एनर्जी है, तो आपके ऊपर है, मत जाओ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं मैम नहीं, अगर ये आता भी है या मेरे अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाता है या जो भी करता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं इस पर यकीन कर सकती, तो मत करो, ठीक है? मत करो। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, ऑफिशियल पर्सन, ये ज़रूर आएंगे। मैंने शुरू में ही बोल दिया था 2 लोग हैं। बाय दिस मैरिज इज़ हेयर, यहाँ पर मैरिज, और ये जो रिश्ता है आपका ये मैरिज तक जाएगा, शादी, कमिटमेंट, जिन न्यू पर्सन के साथ। पास्ट वाले पर्सन के साथ मैं नहीं बोल रही हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहते हो, इट्स योर विश, आप जाना चाहते हो, बेशक आपकी मर्ज़ी है, लेकिन या लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल, आप ना, या 9 ऑफ वैंड्स, आप ना चूज़, मुझे लगता है आप नए पर्सन को ही चूज़ करोगे। आप अपनी फीलिंग्स के साथ अब काफ़ी लड़ चुके हो, अब आप नए सिरे से, एस ऑफ पेंटिकल, आप नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये नया चीज़ मुझे मिले, अब मेरी ज़िंदगी में एक नया पन्ना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे सॉलिड ऑफर दे। और कुछ लोग ऐसे हैं आपसे जो हो सकता है पास्ट पर्सन को चूज़ करें, लेकिन तब जब वो आपको सॉलिड ऑफर देंगे। अगर सॉलिड ऑफर देते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए एक सॉलिड एक एक्शन लेते हैं, तब तो ठीक है। और लगता है कि लेंगे क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो प्यार तो बहुत करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं होती तो मैं तब भी इस पर्सन को चांस नहीं देती, क्योंकि एक बार जो दिल से उतर गया सो उतर गया। यहाँ पर फैमिली रूम की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स, ओह द टावर। इन्होंने फैमिली की वजह से आपको रिजेक्ट किया था, अब ये आपकी वजह से फैमिली को रिजेक्ट कर रहे हैं। लुक एट दिस टावर, इनका किसी न किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई फसाद चल रहा है। आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनको फैमिली में से कोई रोकता है, आपके पास आने नहीं देता है, तो ये अभी उनकी बहस हो रही है, उनसे कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने वहाँ पे।
ये उनकी ऑफ़र को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मे बी ये इनकी मदर हो सकती है, यहाँ पर भी मदर हैं जो उनको कुछ दे रही हैं, राइट। देखो ये दूध पीने के लिए या कुछ दे रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ अपना दूध, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पीना, ये नाराज़ है अपनी मदर के साथ। तो मे बी ये इनकी मदर हो सकती है जो इनको मना रही हैं कि बेटा मान जाओ, ये वो ऐसा मत करो, घर में फसाद मत करो, झगड़े मत करो, सब कुछ शांति रहने दो। लेकिन ये मानने के लिए इनको लगता है कि नहीं, इन्होंने इनकी वजह से आपको खो दिया, आप जा चुके हो, अब आप वापस कभी नहीं आओगे। आप चेंज हो चुके हो, आपको अपना लाइफ का पर्पस मिल चुका है, अब आप कभी भी वापस नहीं आओगे। ये चीज़ इस पर्सन को बार बार सताती है। टाइम फ्रेम देखेंगे डाइस के थ्रू और इनिशियल्स देखेंगे क्या क्या आते हैं। सो ZM GIWB ZB डबल कन्फर्मेशन, AG 3 बार G आया है, या तो K है, E है और O है, Z भी है 2 बार। ठीक है, देख लो, नज़र आ रहा है, ये देखो। ओके, चलिए जी, अब टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ओहो, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखो 2 गिरा है, ये देखो, देखा, हाँ 2 ही गिरा है, 2 यानी 4 या फिर 11 आप 11 बहुत देख रहे हो। सो यस, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग तो हो रही है आपकी लाइफ में। अब ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पर 2 या 4 महीने इम्पॉर्टेंट हैं, या 4 हफ्ते या 2 हफ्ते, या फिर मंथ ऑफ नवंबर बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 अगर आपके नेम इनिशियल में आता है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी लाइफ में आ कौन रहा है, सिंगल हो या मिंगल हो, किसी के साथ हो, देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने ये वाली डेक चूज़ करी है, टेंशन में हो क्या? टेंशन एंजाइटियाँ सब छोड़ दो। टेंशन लेने का नहीं, देने का। मैं भी नहीं लेती, कभी कभी ले लेती हूँ लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं कि लेने ही नहीं देते, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है फिर मैं भी ना लेने दूँ आपको, है ना। तो मस्त रहो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो पहले ये वाली देखेंगे एनर्जीज ओवरऑल, और फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे कि ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए लास्ट में। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, सो मैसेजेस, मर्क्यूरी, ट्रैवल, कम्युनिकेशन। ओके भाई, कोई तो है जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैसेज तो है यहाँ पर, ट्रैवल भी है, आपने कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनाया हुआ है, या बना रहे हो, या बनाओगे। ट्रैवल पे ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, इनका आपसे बातचीत हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। ओह माय गॉड, वीनस ऑफर, वाओ। कोई ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, अब ये कोई नई ऑफ़र है, नए पर्सन की तरफ से है, या फिर कोई ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, वो तो अब देखना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन और क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, वजह क्या है, क्या चाहते हैं, ये भी देखेंगे हम आज की रीडिंग में। चलो, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या है एनर्जीज, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स। हमें 2 कार्ड आ गए, वाओ। तो सबसे पहले तो मैच्योर मैन, नंबर 5, नंबर 17 गिफ्ट। मे बी आप 17 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है नंबर, या फिर आपकी एज है क्या, 17, 18, 19, 20। आप तो बहुत छोटू से हो, इतनी सी उम्र में ये क्यों देख रहे हो अभी आपका काम नहीं है इन चीज़ों में अभी पढ़ो लिखो, स्टडी करो खूब अच्छा सा, उसके बाद देखना। अभी ये टेंशन लेने का उम्र नहीं है बच्चा, अभी तो बहुत छोटे से हो। 17, 18, 19 साल के अगर आप हो, और अगर और तो देख रहे हो ये रीडिंग, तो आपका काम नहीं है बेटा। ये तो आगे जाके टेंशनें लेते हैं लोग खामखा। चलिए देखते हैं
कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में? चेंज, ओके फाइन। अगर अगर आपकी एज 17 है, 19 है, 20 है, 16 छोटे एज के हो, तो मुझे लग रहा है आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपका रिज़ल्ट आने वाला है। और ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, ये बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी चेंज ला रहा है आपकी लाइफ में। इस रिज़ल्ट की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है। या तो ऐसा रिज़ल्ट होगा कि आप टोटली उस चीज़ पे फोकस करने लग जाओगे, या तो आपका फोकस ही हट जाना है। मतलब ये तो है, यहाँ पर गिफ्ट है, कुछ ऐसा मिलने वाला है जो मे बी अच्छा रिज़ल्ट है, तो आपको अपनों से, अपनी फैमिली से, मम्मी पापा से गिफ्ट मिलेगा। और बाकियों के लिए मैं बताती हूँ, बाकियों के लिए एक और कार्ड देख लूँ। यहाँ पर मेन फीमेल है, वाओ। तो नंबर 2, नंबर 9, 17, नंबर 5 एंड नंबर 39 विथ दिस कम्युनिटी एंड हाउस। तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी मिच्योर हैं। ये पर्सन आपको अपने घर में इनवाइट करना चाहते हैं, घर वालों के साथ, कम्युनिटी से आपको मिलवाना चाहते हैं, बात करवाना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी मिच्योर हैं, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। टीचर या स्टूडेंट का एक कुछ हो सकता है, या फिर जहाँ पर आप जारी बातें कुछ स्टडी करने जाते हो, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, वहाँ पर ये टीचर हो सकते हैं, लेट्स से, ठीक है। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। अगर आपकी बर्थडे आने वाली है तो हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। अगर किसी की बर्थडे है तो उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं इनकी तरफ से। ये पर्सन आपकी लाइफ में टोटली चेंज लेकर आ रहे हैं बाय द वे, ठीक है। और आपको अपनी मेन फीमेल बनाने के लिए आ रहे हैं, आपको अपनी मेन फीमेल जानते हैं, मानते हैं। ये पर्सन अपनी कम्युनिटी को बताना चाहते हैं आपके बारे में कि मैंने अपनी मेन फीमेल ढूंढ ली है या मेन मेल ढूंढ लिया है। लेट्स से, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। तो ये आपको, आई थिंक ये अपनी कम्युनिटी को बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने पसंद कर ली है या पसंद कर लिए हैं। तो जो है ना, वो इनका घर इनका काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, जो बहुत लग्जीरियस घर है। लाइब्रेरी होगी इनके घर में, इनको स्विमिंग करना, बुक्स पढ़ना बहुत शौक़ होगा, काफ़ी नॉलेज होगी इस पर्सन को। चलो देखते हैं कौन है ये पर्सन, ठीक है। इसको और थोड़ा डीपली जाके क्लैरिफिकेशन इसकी करते हैं। वाई दिस मैच्योर मैन इज़ हेयर। यहाँ पर मैच्योर मैन की एनर्जी क्यों आई है? या 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हो, यानी आप ना हक की बात सुनते हो। मतलब माई वे और हाई वे, आपको ना अगर किसी ने कुछ गलत तरीके से ट्रीट कर दिया ना, आप उसको कट करके निकालने में देर नहीं करते हो। मतलब कि आपको कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। हाँ, लेते हो टेंशन थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद आप उसी बंदे को, कहते हैं ना, चोर को घर तक पहुंचा के आते हो। तो आप ना कोई बुलशिट पसंद नहीं करते हो अपनी लाइफ में। आप बिल्कुल सीधी बात करते हो और सीधी बात सुनने के आदी हो। आपको ये चीज़ें, ये गड़बड़ वाली, ये लेन देन या हेरा फेरी नहीं पसंद आपको लाइफ में। तो ये पर्सन आपके साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मिच्योर तरीके से। लेकिन इस पर्सन को, हालांकि ये बहुत मिच्योर पर्सन है, लेकिन इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा मिच्योर हो, आपको इनसे ज़्यादा नॉलेज है। अब आपके साथ कैसे डील किया जाए, इस चीज़ को लेकर ये बंदा बड़ा कन्फ्यूज्ड है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने शायद आपके साथ मैच्योरिटी के साथ डील नहीं किया था, और आपको विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन ने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, पेन दिया, और आपने इनको अपनी ज़िंदगी से लात मार के निकाल दिया, कट ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी लेकिन आपने ऐसा किया है, ठीक है। अभी ये पर्सन आपके रवैये को, आपके बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। इस पर्सन को लगता है कि आपने ऐसा इनके साथ ऐसा क्यों किया, हालांकि आप इतने मैच्योर थे, फिर आपने ये इतनी जल्दबाजी में इतना इमैच्योर फैसला क्यों किया। हालांकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मैच्योर अभी भी हो, लेकिन आपने जो फैसला किया है वो आपने इसीलिए किया है क्योंकि ये आप इनके साथ सक्सेस चाहते थे, लेकिन ये आपको जगल कर रहे थे दो चीज़ों में, फैमिली में, आप में, अपनी कम्युनिटी के साथ या आपके साथ। तो आपने सीधा फैसला किया कि भाई एक जगह हो जाओ, या मुझे एक जगह करो या तुम एक जगह हो जाओ, राइट। तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से, और आप अपनी सक्सेस की तरफ निकल गए। इस वक्त आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, अपने आप में मतलब खुश हो,
ठीक है, अपने आप के साथ। तो ये पर्सन आपको देखकर बहुत कंफ्यूज्ड है कि आप चाहते क्या हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में, इनको नहीं पता। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ही मिच्योर हैं। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मिच्योरिटी के साथ आए थे। इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, मतलब हाँ ये है कि आपके साथ कभी कभी बच्चे बन जाते होंगे, लेकिन बहुत मिच्योर रहे हैं ये क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, घर से निकाल देंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। आपने बोला ठीक है भाई, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलो। टू ऑफ सोर्ड, ये पर्सन अभी परेशान है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है बाय द वे आपके बिहेवियर को लेके कि आप क्या चाह रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया। और एक बात और भी बता दूं कि ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, इनकी हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, हेल्थ ठीक से नहीं दिख रही मुझे, इनकी कुछ गड़बड़ है। और अगर ये कोई नए पर्सन है ना, तो क्योंकि ये इनका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपको लेकर कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। मतलब ये कंफ्यूज है कि आपसे किस तरह बात की जाए, कम्युनिकेट किस तरह किया जाए, क्योंकि आप तो यूं पकड़ लेते हो लोगों को। तो इस चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है बंदा। इस पर्सन को पता है कि आपके साथ बहुत मैच्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन कैसे चलना पड़ेगा ये नहीं पता, अगर ये कोई नया बंदा है। और अगर कोई पास्ट वाला बंदा है तो फिर तो भाई आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है। अब ये पर्सन कंफ्यूज है आपकी एनर्जीज़ को लेकर, स्पेशली जब न्यू मून की एनर्जी होती है तो ये पर्सन बहुत बेचैन होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, नींद हराम हो जाती है, ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है मुझे दिख रही। इस पर्सन को लगता है कि आपको खो चुके हैं। अब अगर ये आते भी हैं तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, थोड़ा ये भी इस पर्सन को टेंशन है। वाई दिस गिफ्ट इज़ हेयर, यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी क्यों है, वाई दिस गिफ्ट, ये किसके लिए है कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बता दीजिए। ये गिफ्ट की एनर्जी आपने किसके लिए दिखाई है, गिफ्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके ये नहीं लूँगी मैं, ये कार्ड नहीं, ओनली 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम लूँगी, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, यस। मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है कि आप ना इनकी लाइफ में एक यूनिवर्स ने एक गिफ्ट भेजा था। ओके भाई बस सॉरी, आप एक गिफ्ट की तरह थे, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया, यानी उस गिफ्ट को इन्होंने ठुकरा दिया। इन्होंने ऐसा बिहेवियर किया आपके साथ, या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक लस्ट था, क्योंकि मैंने कहा ना ये वाला कार्ड मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये डेविल का कार्ड था। तो हो सकता है कि ये सिर्फ टेम्पटेशन था, फॉरबिडन फ्रूट, जिस फ्रूट को आप ना खा सकते हो ना रख सकते हो, और देख के बस होगा कि यार ये कैसे मैं लूँ, इस चीज़ को कैसे खाऊँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी थी, या तो बहुत ही ज़्यादा सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, बस दैट्स इट। और आपको ये चीज़ भांप चुके थे, आपको पता चल चुका था, इसीलिए आपने वॉक अवे किया। आप यस, आपने डेफिनेटली आपने वॉक अवे किया है। आप दोनों की फाइट भी हुई है लास्ट टाइम, और ये पर्सन पछता रहे हैं कि यूनिवर्स ने इनको इतना अच्छा गिफ्ट दिया था और इन्होंने अपने ही हाथों से ठुकरा दिया। अपने ही हाथों से वो गिफ्ट इन्होंने, जहाँ पर इनको वर्क करना चाहिए था वहाँ पर इन्होंने आपको जाने के लिए मजबूर कर दिया। इन्होंने हालात कुछ ऐसे पैदा कर लिए कि आपको जाना पड़ा। अब ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, ये फाइटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। लुक एट दिस, ये काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर, देख रहे हो। अब मे बी ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जिनका आपके साथ कोई बात मतलब कोई झगड़ा हुआ था, कोई मतभेद हो गई थी। फ्रेंड, एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं। आपका फ्रेंड, कोई कंपटीशन था जहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स लोग आपस में लड़ पड़े और आप शायद वहाँ से वॉक अवे कर गए कि ठीक है मुझे अब तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। तो ये वापस आ रहे हैं आपके फ्रेंड्स, ठीक है, ये देख रहे हो, ये वापस आ रहे हैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए कि ठीक है यार चल अब बस बात को ख़त्म कर, जो तू बोलेगा वही होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और ये जब वापस आएंगे तो आपको खुश करने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आएंगे। अगर आपकी बर्थडे आ रही है लेट्स से, तो ये आपको जैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ पार्टी दे सकते हैं, या फिर आपको लेट्स से ये आपको अचानक से कॉल मैसेज कर सकते हैं और आपको हैप्पी बर्थडे का मतलब जैसे सॉन्ग सुना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये आपको वापस पाने के लिए। तो बी रेडी, आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है किसी की तरफ से। बाय द वे ये आपकी अपनी फैमिली से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूर नहीं है फ्रेंड्स हों, आपकी अपनी फैमिली में भी हो सकते हैं। वाई दिस चेंज इज़ हेयर, यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों है, किसके लिए है। वाई दिस चेंज इज़ हेयर, चेंज क्यों है, चेंज क्यों है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। जो रिश्ता स्टक था ना काफ़ी टाइम से, ठीक है, साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा था, फाइनली वहाँ पर एक चेंज आ रहा है, जो वो स्टकनेस ख़त्म हो रही है। अगर ये पर्सन पहले रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, प्यार बहुत करते हैं आपके लिए, ये अब रेडी है ये पर्सन, ठीक है, ये प्यार बहुत करते हैं, इनका प्यार झुकेगा। मसला ये है कि इनके दिल में इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। देख रहे हो, किंग ऑफ कप्स, थोड़े मैनिपुलेटिंग है, बोलते नहीं होंगे, बताते नहीं होंगे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ चेंज में आना चाहते हैं। अब ये ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, लेट से, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने अभी तक कन्फेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स का आपके सामने, तो ये कन्फेस करने वाले हैं। आपकी बर्थडे पर या कोई पार्टी होने वाली है, कोई फ्रेंड्स का कोई आपस में कोई कुछ होने वाला है, गैदरिंग होने वाली है, वहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे और आपकी ज़िंदगी टोटली इनके आने के बाद चेंज हो जाएगी। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई अगर न्यू पर्सन है तो ये अपनी प्यार को आपके सामने कन्फेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड चेंज दोनों ही चेंज को दिखा रहे हैं ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी चेंज को दिखाता है। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो मैरिज, कमिटमेंट, शादी, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, आप इनके साथ शादी, कमिटमेंट, मैरिज में जा रहे हो। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। मे बी ये पर्सन अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, पहले नहीं मिलवाना चाहते थे, अब मिलवाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको जब चूज़ करें तो इनकी फैमिली में और इनमें कुछ मतभेद, मतलब कुछ हो जाए और ये इनकी फैमिली का और इनका रिश्ता चेंज हो जाए, मतलब टोटली बहुत कुछ चेंज करके इस पर्सन को आपके पास आना पड़े, ये भी हो सकता है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, ये डिवाइन टाइमिंग है, साइकिल है, एक साइकिल, चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में पैसे रुपए को लेकर कुछ चेंज आ रहा है, जो कि इस पर्सन की वजह से होगा। कोई ऐसा पर्सन आपको कोई ऑफर दे सकता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आपकी फैमिली से भी कोई हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली का कार्ड यहाँ पर 2 बार, एक तो कम्युनिटी है, दूसरा यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। तो फैमिली से बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें, वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। या कोई भी ये पर्सन आपकी फैमिली से ही है, लेट्स से आपके कज़न हैं, आई डोंट नो, या फिर आप कॉलेज से फ्रेंड्स हैं ये काफ़ी मैच्योर, या आपसे बड़े हैं, या इनके बाल सफ़ेद हैं, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है, लंबे चौड़े से हैं, ब्लैक शूज़ बहुत पहनते होंगे, ब्लैक कलर इनका फेवरेट है। या तो इनके हाथ में अंगूठी होगी, अंगूठी पहनते होंगे फ्रोजी कलर की या ब्लैक कलर की। प्रोफेसर भी हो सकते हैं बाय द वे, टीचर। ग्लासेस पहनते होंगे, कुछ लोगों के केस में लग रहा है ग्लासेस नहीं पहनते हैं, कुछ लोगों में लग रहा है पहनते हैं। टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, लियो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन बाय द वे। इनके साथ आपको कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ये उधर आपको ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि हमें शुरू में वीनस की एनर्जी मिली है ना, वीनस और मरकरी दोनों आपकी रीडिंग में प्रेजेंट हैं, देख रहे हो ना, ये है वीनस और मरकरी दोनों ही आपकी रीडिंग में प्रेजेंट। का मतलब है कि ऑफ़र आ रही है, ऑफ़र आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, चेंज आ रहा है। वीनस प्लस मरकरी, मरकरी प्लस वीनस, यानी कि चेंज। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, ये बहुत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कोई नया पर्सन भी है जो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट, शादी, मैरिज की तरफ लेकर आपको जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। तो यहाँ पर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अब्रॉड भी जा सकते हो इस पर्सन के साथ बाय द वे। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। ये इनकी इंटेंशंस हैं बाय द वे आपके लिए। बहुत बड़ा चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में यार। यस, मे बी ये चेंज आपके लिए किसी गिफ्ट से कम ना हो, जिसका आपने बहुत टाइम इंतज़ार किया, वेट किया, जिस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया, ये वो हैं जो आपकी लाइफ में फाइनली आ रहे हैं अब आपकी लाइफ में। बाय दिस मेन फीमेल इज़ हेयर। ये आपको बाय द वे, ये आपको मेन फीमेल अपनी बनाना चाहते हैं या देखते, यस, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। 6 ऑफ वेंड्स, ओह 6 ऑफ कप्स,
बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई पास्ट के पर्सन है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट को दिखाता है, किसी ऐसे पर्सन को दिखाता है जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो। और ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, मे बी पहले ये पर्सन रिश्ते में आने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि नेम फेम की वजह से, सक्सेस की वजह से। अब ये पर्सन, क्योंकि आप नहीं हो अगर, या बातचीत कम है, या आपने बातचीत कम कर दी है, या फिर आप इनको कोई ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये पर्सन को समझ आ रही है। ये पर्सन अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपको अपना मेन फीमेल बनाने के लिए रेडी है ये पर्सन, बिकॉज दे लव यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। और अगर आप इनके साथ इनकी मेन फीमेल बनना चाहते थे, ये इस चीज़ को अब समझ चुके हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। पहले जो मैनिपुलेट करता था, बोलता नहीं था, चुप रहता था, अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, या तो ये पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है, ठीक है, या तो आ चुके हैं। अगर नहीं आए हैं, आ चुके हैं, तब तो ठीक है, ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं। ऐसा भी हो सकता है आपकी कम्युनिटी से इनका कोई वास्ता हो, ताल्लुक़ हो, आपकी कम्युनिटी से इनका कोई पुराना, जैसे होता है ना, दूर के रिश्तेदार हों, या दूर से, या आपकी फैमिली में किसी को जानते हो, आपके ब्रदर को, आपके फादर को, या आपकी मदर को जानते हैं इनके घर वाले। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। इन्होंने आपको कहीं देख लिया है, या आपके साथ फैमिली चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बिकॉज 6 ऑफ वेंड्स भी एक सक्सेस को, फैमिली को, मैरिज को, कमिटमेंट को दिखाता है। और मुझे लग रहा है कि इस चीज़ के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत 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 टाइम आपने वेट किया। आप में मुझे लग रहा है जैसे वेट इज़ ओवर। यस, सो व्हाई दिस कम्युनिटी इज़ हियर? ओह, एस ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस। ओह माय गॉड, मुझे लगता है इनकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आपको एक इंट्यूटिवली ये चीज़ पता था। आप टैरो रीडर हो सकते हो, इंट्यूटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। आपको पता था कि ये होगा, एक ना एक दिन आपको पता था कि इनकी कम्युनिटी मानेगी, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इनकी कम्युनिटी खुद जजमेंट, खुद आपको अपने साथ लेकर जाएगी। खुद ऐसा कुछ सीन होगा कि ये इनकी कम्युनिटी आपको अपनाने के लिए जो है वो मजबूर हो जाएगी। या आपने कोई स्पेल वगैरह ऐसा किया है, या आप कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन, कोई ट्रिक यूज़ कर रहे हो। मुझे लगता है इनकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है विद दिस कम्युनिटी एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको। बट यहाँ पर क्योंकि द हाई प्रिस्टेस आया, जो कि ये भी बताता है कि ये थोड़ा छुपी हुई एनर्जी है, मतलब कब तक होगी ये तो ऊपर वाले को ही पता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जब ये चेंज आएगा तब अचानक आएगा, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, यह भी हिडन एनर्जी है, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ से डाइसिस से चेक करेंगे टाइम फ्रेम आपके लिए। तो मैं पहले यहाँ पर ज़रा इनिशियल्स देख लेती हूँ। लुक एट दिस बटरफ्लाई, तो ट्रांसफॉर्मेशन है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर ये बर्ड भी है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, बर्ड, बटरफ्लाइज। तो यस, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, लेट्स से सबके लिए नहीं होगी, मैं इस चीज़ पर इतना बिलीव नहीं करती हूँ, पर आप लोग बोलते हो तो मैं इसीलिए आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशियल्स हैं, बी 2 बार है, YIG, R है, यहाँ पर O है, यहाँ पर D है, आई होप कि आपको नज़र आ रहे हैं, Y है, I है, और यहाँ पर दोबारा से O है, RIROY, रॉय, है ना, कुछ ऐसा। देख लीजिएगा नाम कौन से बनते हैं, आपको नज़र आ रहा है? यस। चलिए टाइम फ्रेम देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओह, तो 6 and 5, तो 5 months 6 weeks। मैं मंथ्स तक 6 में नहीं जाऊंगी, इतना ज़्यादा किसी का वेट मत करना, ठीक है। इतना ज़्यादा किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो, खुद पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, फोकस करो अपने ऊपर। इतना किसी का बैठकर इंतज़ार मत करो, जिसको आना होगा वो खुद ही आएगा, नहीं आना होगा तो आप कुछ भी कर लो, वो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर है कि ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 5 days, 6 days, 6 months,
सॉरी 6 मंथ्स कह रही हूँ, 6 वीक्स या 5 मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में है, या तो अगर आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, कोई नया पर्सन है, तो ये थोड़ा टाइम लेंगे आपकी लाइफ में आने के, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये चेंज आएगा लेकिन थोड़ा देर से आएगा। डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, तो हमें यहाँ पर भी टाइमिंग जो है वो ठीक से नहीं पता चली है। 6 और 5 सोचो ज़रा कितना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का मतलब ही यही था कि भाई डिवाइन टाइमिंग अभी छुपी हुई है, जो वो अभी आपके सामने आना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते अभी हमें यूनिवर्स। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, या फिर इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, तो ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक होगा, और मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी, ठीक है, दिसंबर के बाद। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।